हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मौजूद हैं पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिग्मा कैंपस में। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि जो सराय नामू चौराहा पर स्थित है, काफ़ी भव्य और काफ़ी बढ़िया कोचिंग सेंटर है। तो हम यहाँ के डायरेक्टर से भी बात करेंगे, छात्रों से भी बात करेंगे, किस प्रकार से पढ़ते हैं और कैसी पढ़ाई होती है, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे और बिगड़ चलते हैं और जानते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के पहले शुरुआत में बताया था कि हम बात करेंगे पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जी से। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना क्यों की थी? इंस्टीट्यूट तो लिखा हुआ है लेकिन यह है कोचिंग सेंटर। पर्पज़ जो है कोचिंग सेंटर का, क्योंकि जो गांव एरिया में बच्चों को दिक्कत होती है, उनको सही जो मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। जो हमारे डायरेक्टर महोदय जी हैं, हम इनसे बात करेंगे किस पर्पज़ से इसकी स्थापना की और जो गांव के बच्चे होते हैं उनमें क्या कमी होती है, कौन सी दिक्कत होती है। कुछ शर्मीले टाइप के होते हैं, इनके बात करने में जो गाली गलौज का शब्द का भी यूज होता है, और उस पर किस प्रकार का सुधार कर पाएँ, हम बात करेंगे डायरेक्टर महोदय जी से। पहले इनका परिचय जानेंगे और जानेंगे अन्य सभी बातें। नमस्कार, मेरा नाम अमर प्रताप वर्मा है। जी जी जी। मैं जो है पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। जी जी। और आप बताइए कि जो बच्चे किस पर्पज़ से आपने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है? देखिए, मेरा मेन पर्पज़ ये था कि जो हमारा क्षेत्र है पढ़ाई के लिए तो ठीक है, जी जी, लेकिन इनको जो है शिक्षा व्यवस्था का जो शिक्षा की डायरेक्शन जो दी जा रही थी, इनको सही दिशा नहीं दी जा रही थी। जैसे क्या है कि कोई भी परीक्षा, जैसे 9, 10, 11, 12 में बच्चे जब पढ़ते हैं तो पास कर लेते हैं, तो पास करने के बाद इनको इन परीक्षाओं मतलब क्लासों के आधार पर कौन कौन सी परीक्षाएं पढ़नी है, कौन कौन सी परीक्षाएं पास करनी है या किसके लिए तैयारी करें, ये सारी चीज़ की जानकारी जो है यहाँ कोई इंस्टीट्यूट ना तो कोई देता है, ना कोई इसके बारे में इनको बताता है। तो जो बच्चे होते हैं, जैसे कक्षा 12 के बच्चे हैं कि जैसे 12 के बाद जेई की परीक्षा होती है, IIT जेई की है, नीट की है, इन CA के बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जब उन बच्चों को इनके बारे में मालूम ही नहीं होगा तो कौन बच्चा इनके प्रति मतलब जिज्ञासु होगा कि जाने की कोशिश करेगा। अब इसके लिए इसकी जानकारी होनी चाहिए उनको ना, कि उनको तैयार करना है। कारण क्या होता है कि शिक्षक जो होते हैं वो थोड़ा सा डरते हैं, वो बताते भी नहीं हैं। वो दिक्कत ये होती है, जो गार्जियन होते हैं उनको शायद जानकारी नहीं रहती है। प्लस में हम शहरों में देखते हैं तो उनके जो गार्जियन होते हैं वो बताते रहते हैं कि आपको IIT की तैयारी करनी है, आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी करनी है, आपको UPSC की तैयारी करनी है। उसी पर्पज़ से अपने बच्चों को सही रूप से तैयार करते हैं। लेकिन गाँव में होता क्या है, ये जो अभिभावक होते हैं वो जोर भी देते हैं, तो बच्चे करते क्या है कि गांव में बाहर निकलते हैं, 2-4 बच्चों के साथ में निकलते हैं, उनके शब्दों में एक परिवर्तन होता है, गाली गलौज का। ये इसकी सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं? इसकी सुधार का मेन जैसे यही होता है पर्पज। जैसे हम देखते हैं अपने गांव में ही देखते हैं, बाहर निकलते तो बच्चों को देखते हैं कि जैसे जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके घर वाले, जैसे बच्चे जब झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं घर में, तो छोटे पर से ही आदत डला देते हैं मोबाइल देखने की। सबसे खतरनाक समस्या है मोबाइल बहुत बड़ी समस्या है, सब छोटी समस्या नहीं है। मेन जो है आज के समय का जो मेन दिक्कत होती है ना, तो वो मेन मोबाइल से ही आती है। कारण क्या है पता, मतलब जैसे रील का ज़माना है, इंस्टाग्राम पर बच्चे क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, जैसे बुरी आदतें होती हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट अपनी तरफ ज़्यादा करती हैं, तो उसी से वो सीखते रहते हैं और उनको लगता है कि जैसे ये जो गाली गलौज वाले शब्द होते हैं तो इससे जो है भौकाल बनता है समाज में। एक और है जो फेसबुक है, यूट्यूब है, इस पर जो कम्युनिटी सिस्टम है भारत सरकार की सबसे घटिया क्वालिटी है। सबसे कारण क्या है कि कोई भी नंगता की वीडियो बनाता है, मतलब कोई भी कुछ भी रिलेटेड वीडियो बनाता है, वो बच्चे जब स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, स्क्रॉल करते हैं, उसमें आ जाता है। लेकिन भारत सरकार इस पे ध्यान नहीं देती। इस पे ध्यान देने का कि क्या क्या इस पे ध्यान दे, कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइन लगाए, क्योंकि ये आए ना बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे भारत सरकार जो है, जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों को जो है मतलब ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने के लिए तमाम प्रकार के उपकरण मुहैया करा रहे हैं, मोबाइल टैबलेट हो गए दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इसका अगर देखा जाए तो दुरुपयोग हो रहा। कारण क्या है कि अगर सरकार चाहती है कि इस तरीके के सॉफ्टवेयर वो बना दे कि जिससे उसमें एजुकेशनल पर्पज से ही सारी चीजें जुड़ी निकले, लेकिन क्या है उसके लिए भी अब सरकार बनाती है तो सरकार केवल अपने प्रचार के लिए अपनी फोटो लगा दी है, और उसके बाद सरकार की जैसे लगता है मंशा यही है कि वो जो है, जैसे अभी हम आपको छोटी सी बात बताते हैं कि सरकार, जैसे देखो एक मतलब घर का व्यक्ति होता है, वो
350-400 का रिचार्ज कराता है जी जी और उसके बाद वो कहता क्या है कि डाटा फ्री मिल रहा है। जी जी जी। अब आप ये सोचिए कि डाटा फ्री मिल रहा है कि पैसा देकर मिल रहा है। पैसे देके ही अनलिमिटेड पैसे देकर नहीं तो वो अब मिला है और बेवकूफ़ कैसे बना जा रहा है। एक दिन में देगा 1.5 GB 2 GB डाटा और कहेगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कहाँ, उस पर रिस्ट्रिक्शन तो लगा है, अनलिमिटेड कहाँ। और देखिए और उसके बाद कुछ जो है जो सब्सक्राइब मतलब सिम कार्ड वाले हैं वो व्यवस्थाएं ऐसी रखते हैं कि रात में जैसे 12 से 6 हो गया, रात के समय वो फ्री करते हैं। कारण क्या है, उनको भी पता है कि अगर समाज के या देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना है तो इनको रात में जगाओ, परेशान करो, ये दिन में सोएंगे, जब काम कर ही नहीं पाएंगे या पढ़ लिख ही नहीं पाएंगे। इनको इसी तरीके से जैसे क्या है कि समझ लो एक तरीके से चल रहा है कि भेड़िया धसान बना दो, भेड़ की तरीके से बना दो और सरकार क्या इनको हाँक के किसकी भी डायरेक्शन में ले जा रही है। ये मेन पर्पज जैसे बनता जा रहा है। सरकार इसके बारे में कुछ करना ही नहीं चाह रही है। अब वही मेन पर्पज यही है कि मतलब जागरूक करने की हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो है जिस क्षेत्र में रहते हैं बच्चों में गुणवत्ता होती है, ज्ञान भी होता है, सबका IQ लेवल बचपन में कोई लेकर तो पैदा नहीं होता है, वो तो बनाना पड़ता है। तो उनको जब डायरेक्शन नहीं दिया जाता है तो इसकी कमी की वजह से वो भ्रमित हो जाते हैं ना। मेरी कोशिश यही रहती है कि बस इनको भ्रमित होने से ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे जो आपके यहाँ का रिजल्ट रहता है मैक्सिमम कितना रहता है और बच्चे कितने % तक पास हो जाते हैं। जैसे अभी क्या था कि जब हमें बच्चे मिलना शुरू हुए थे तो जो क्षेत्र के सबसे बिग बच्चे थे वो मिल रहे थे, लेकिन उनमें सुधार लाते लाते अब हम इस हद तक पहुँच गए कि हमारे यहाँ का रिजल्ट जो है इस बार जो है 90% तक गया था। जी आपसे बात करके अच्छा लगा। जो कि डायरेक्टर साहब थे, हम इनसे बात किए और काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो मेन पर्पज़ है बच्चे आगे बढ़े, पढ़ें और अच्छे से एजुकेटेड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।